भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के बुलावे पर जो आप सब लोग मेरे क्षेत्र राई क्षेत्र से यहाँ लोग आए हैं, आप सबका यहाँ स्वागत है। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में छोटे से बुलावे में आप लोग आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा आपको, पिछले 2-3 महीने से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ इतना बढ़ रहा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर बनेगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे लोकप्रिय विधायक मोहनलाल जी, जो आप प्रदेश अध्यक्ष भी है, इतना बड़ा त्याग जो उन्होंने किया है कि मैं और मेरे परिवार का कोई सदस्य राई हल्के से चुनाव नहीं लड़ेगा, ये बहुत बड़ा त्याग है। और आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत में जो मेंबर बन जाता है वो भी बार बार मेंबर बनने की कोशिश करता है, और उन्होंने इतना बड़ा त्याग आप लोगों के लिए किया है। हरियाणा में सरकार लाने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए किया है, और वे कह रहे हैं कि मेरी 90 की 90 विधानसभा मेरी है और मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाऊंगा और सबको जिताकर विधानसभा में लाऊंगा और मैं तो बाद में रहूंगा, उनके पीछे हूं मैं। तो ये बहुत बड़ा त्याग है, और इससे ही पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक बात और मैं आपसे सामने कहना चाहूँगा, आपने बहुत सी सरकारें देखी है, बहुत लंबा अनुभव है, मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, साथी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने काफ़ी सरकारें देखी है। पिछले सरकार जब देश आज़ाद हुआ, जब से लेकर भारतीय जनता पार्टी जब सरकार आई है, कितना उनमें अंतर रहा है। आप या भर्ती देखो या कुछ भी देखो, डेवलपमेंट देखो, भारत में विकास देखो, हरियाणा का विकास देख लिए, या फिर जो अफसरों की भर्ती अपने हरियाणा प्रदेश में होती थी, पहले कैसे होती थी और अब कैसे होती है, बिना पर्ची के बिना खर्ची के जो नौकरियां मिल रही है। मेरे गांव में, मैं अपने गांव की बताना चाहता हूं, मेरे गांव में पहले कोई हरियाणा सरकार में नौकरी बहुत कम लोग करते, 2-4 ही लोग होंगे, और आज 12 बच्चे अटेरना गाँव से अपनी मर्जी टेस्ट पास करके हरियाणा सरकार में नौकरी लगे हैं, और जिसकी किसी की सिफारिश नहीं थी। मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रतिनिधि होगा, हम उनको वोट देकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, यही बात दोहराऊँ, जो भी जिसमें कमल का फूल जिसके पास होगा, हमारा शीर्ष नेतृत्व जिसको एक प्रतिनिधि के रूप में हमारे पास भेजेगा, आप सभी को उनके साथ रहना है और भारी मात्रा से उनको जिताना है। आपने ऐसा वादा भी अभी मंदिर में बैठकर किया है, और मैं चाहूँगा कि सभी अपने वादे पर पूरे रहे। और मुझे लगता है जितना क्षेत्र हमारे 36 जात के लोग यहाँ आए हैं, सब ने भी ऐसा आश्वासन दिया है, और हम भारतीय जनता पार्टी जिस भी 36 जात, किसी भी जाति का कोई हो, उसको अपना कमल का फूल देकर भेजेगी। हम सभी मिलकर उसको जिताने का कार्य करेंगे, और ऐसा ही ये देश के लिए भी, देश हित के लिए भी अच्छा है। आप सब देश हित में सोचने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी भी देश हित में सोचती है, और आप देश हित के लिए एक बड़ा काम करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को के कैंडिडेट को जिताकर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनाना, यह काम देश हित में है, और आपने ऐसा वादा किया, आप ऐसा करने जा रहे हैं, और मैं भी आपसे उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर देश हित का कार्य करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।